नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास पाराशर और आप देख रहे हैं द सुपर मॉन्क हेल्थ एंड वेलनेस। आपका स्वागत है। और हम जैसे मेंटल हेल्थ से जुड़ी जानकारी के बारे में आपसे बात करते हैं, आपको बताते हैं क्या इनके प्लस हैं, क्या माइनस है, कैसे हमारा माइंड काम करता है और क्या इफ़ेक्ट होते हैं। ऐसे ही हम एक और मेंटल हेल्थ से जुड़ी एक जानकारी आपके पास लेके आए हैं जो आप अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, कैसे करते हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा हमने इंटरेस्टेड बनाया है, थोड़ा सा दिलचस्प स्टोरी टेलिंग के थ्रू। स्टोरी टेलिंग के द्वारा हम इसको थोड़ा सा इंटरेस्टेड बनाकर इस तरह से आपके सामने पेश करेंगे कि आपकी इमेजिनेशन उसी हिसाब से चलेगी। जैसे जैसे मेरी स्टोरी चलेगी, आपकी इमेजिनेशन चलेगी, आपको पता लगेगा इसमें कौन सी चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं और वो कैसे अप्लाई हो रही है आपके जीवन में, और क्या आपको बेनिफिट्स दे सकती है और क्या हार्मफुल हो सकती है किसी भी तरह से। मतलब आपको ये सारी चीज़ पता लगेंगी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से। तो शुरू करते हैं कि आज हम शुरू करेंगे ब्रेन एनकोडिंग। एक वर्ड है ब्रेन एनकोडिंग, और वो कैसे काम करता है और क्या रिजल्ट होते हैं और आपकी लाइफ में आपके ब्रेन और मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट करता है, बात करते हैं। शुरू करते हैं। ये एक आर्मी मैन की कहानी है, जो एक फ़ौजी है जो कई दिनों से जंग लड़ रहे हैं। ग्राउंड आर्मी है और लड़ते 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 वो एक घने जंगल में, और पहाड़ी जंगल है, उसमें लड़ते लड़ते आगे पहुंच चुके हैं। तो उनमें से एक फ़ौजी होता है जो देखता है अपने चारों तरफ, लड़ते लड़ते उसके सारे साथी मारे जा चुके हैं। अब वो अकेला है, कई दिनों से जंग लड़ रहा है, थका हुआ है, भूखा है, प्यासा है। अब उसको समझ नहीं आ रहा है कि उसमें उस सिचुएशन को क्या करना चाहिए। अब इस सिचुएशन में उसका माइंड ऑब्वियसली खुद कंफ्यूज है कि वो किस सिचुएशन में फंस चुका है। बट उनकी ट्रेनिंग जो होती है वो उस पर काम करती है कि उनको इस सिचुएशंस में क्या करना है। तो सबसे पहले वो सोचता है कि मुझे सबसे पहले अपनी जान बचानी है, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि अगर वो दुश्मन के हाथ में आया तो भी वो उस खुद के लिए भी और अपने देश के लिए बहुत हानिकारक है। और अब वो सोचता है कि कैसे बचना है। अब वो एक पेड़ पे चढ़ता है किसी न किसी तरीके से, और देखता है कि आसपास क्या है। तो उसको देखता है कि एक कहीं से धुआं उठ रहा है। तो वो समझ जाता है अपनी ट्रेनिंग के पार्ट की वजह से, अपने आईक्यू की वजह से, कि यहाँ कहीं आसपास कोई और भी है। और वो समझ जाता है कि वो अभी दुश्मन के इलाके में, वो लड़ता लड़ता बहुत दूर निकल चुका है। यहाँ कोई ना कोई दुश्मन का ग्रुप, बटालियन, वटेवर जो भी है। अब उसको लगता है कि अब इस सिचुएशन में उसको क्या करना चाहिए। रात हो चुकी है, शाम ढल गई है। अब उसको लगता कि अगर वो यहाँ रुका तो भी वो मारा जाएगा, क्योंकि सुबह होते ही ये बटालियन आगे बढ़ेगी और उसको पकड़ लेगी, जो उसके लिए और उसके देश के लिए बहुत ही हानिकारक है। अब वो कहता है कि यहाँ से मूव करने के अलावा उसके पास और कोई उपाय नहीं है। तो अब कई दिनों से वो भूखा है, उसके पास खाना ख़त्म हो चुका है, पानी ख़त्म हो चुका है, एनर्जी बहुत डाउन हो चुकी है उसकी, क्योंकि वो 2-3 दिन से कोई भी फूड नहीं लिया है उसने। अब वो सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो वो मूव करने का ही डिसीजन लेता है कि मुझे कंपास के थ्रू चेक करता है कि मुझे जाना होगा अपने ही बॉर्डर की तरफ, अपने ही देश की तरफ। उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। फिर वो हथियार जो होता है उनकी ट्रेनिंग का पार्ट है कि वो किसी भी हालत में, जब तक वो जिंदा हैं, अपना एम्यूनेशन, अपना आर्म वो नहीं छोड़ सकते। तो वो कैसे कहते हैं ठीक है। तो फिर वो हथियार को लेकर अपना साथ, जो कि कई किलो वज़न का हथियार अपने कंधे पर रखकर, थका हुआ है, कई किलो वज़न का हथियार उसने अपने कंधे पर रखा है। उसने अपने कंधे पर अपना बैग टाका है जिसका 20 से 25 किलो वज़न है, और अब वो मूव कर रहा है अपने बॉर्डर की तरफ। उसको नहीं पता शायद कितने किलोमीटर उसको चलना पड़ेगा, लेकिन ये सफ़र उसको रात रात में ही तय करना है, क्योंकि सुबह होते ही अगर वो नहीं पहुंचा तो उसको पता है कि उसके मारे जाने की पूरी आशंका है या पकड़े जाने की आशंका है। अब उसका माइंड सेट यहाँ क्लियर है कि भाई मुझे पहुँचना ही है, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो चुका है, कई दिनों से भूखा है और जंग लड़ लड़ के बहुत बुरी तरह थक चुका है। उसका जो मसल एनर्जी है, उसकी ग्लाइकोजन एनर्जी है, बिल्कुल डाउन हो चुकी है, और ब्रेन से भी वो बहुत थक चुका है। अब वो धीरे धीरे लेकिन
क्योंकि उसने डिसीजन ले चुका था। वो धीरे धीरे आगे की तरफ चलता है, अपने बॉर्डर की तरफ चलना शुरू हो जाता है, चलता रहता है। कहीं कहीं लड़खड़ाता है, कहीं कहीं गिर जाता है, फिर खड़ा हो जाता है, फिर चलता रहता है, क्योंकि उसके पास चलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और वो चलता रहता है। और एक सिचुएशन आती है कि वो थोड़ी देर बाद बेहोश होकर गिरता है और अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है। जब वो उसकी आँख खुलती है तो वो पूछता है कि मैं यहाँ कैसे आया। तो जो उसके साथ के लोग होते हैं जो उसको हॉस्पिटल लेके आए होते हैं, डेफिनेटली वो एक आर्मी हॉस्पिटल में होता है अपने ही देश के में, तो उससे पूछा जाता है कि भाई तुम कहाँ थे, कैसे फंसे और यहाँ कैसे आए। उसका मेडिकल चेकअप होता है कि तुम्हारी हालत बहुत ख़राब थी, तुम कैसे बचे हमें नहीं पता, लेकिन तुम कहाँ से कैसे आए। तो उसने बोला कि मैं उस जगह पर युद्ध करते करते पहुँच गया और यहाँ आ गया हूँ। वो ये कहते हैं कि भाई कि हमें इस तरह का यकीन नहीं होता है, क्योंकि आप एक रात में 50 किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ आए हो और जिस तरह की आपकी हालत थी आप नहीं पहुँच सकते थे, तो ये आपने कैसे किया। तो फिर उसने बताया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं जब इस सिचुएशन में था, उसने सारी अपनी कहानी बताई कि मैं इस परिस्थिति में था और मैं ऐसा चल दिया। तो उसके बाद जैसे जैसे मैं चल रहा था तो मैंने कुछ और सोचना की शुरू किया, जैसे कि उसका जो माइंड था वो कहीं और डाइवर्ट हुआ। यहाँ शुरू होती है ब्रेन एनकोडिंग। वो उसने की नहीं, उससे हो गई, लेकिन ये आदमी खुद भी कर सकता है। अब वो ब्रेन एनकोडिंग है क्या? जब वो चल रहा था तब वो कॉन्शियस माइंड में था, कि उसका कॉन्शियस माइंड में जो प्रेजेंट सिचुएशन थी कि वो जिस कंडीशन में था, थका हुआ, भूखा प्यासा और बहुत ही माइंड से भी बहुत भी ज़्यादा वीक हो चुका था, और वो धीरे धीरे अपनी बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा था। उसका वो कॉन्शियस माइंड वो जानता था कि ये सब सिचुएशन है। अब वहाँ वो धीरे धीरे इनकोडिंग जिनको मैं बोल रहा हूँ, वो धीरे धीरे अनकॉन्शियस माइंड की तरफ चला जाता है। और वो धीरे धीरे जैसे चल रहा था तो उसे ऐसा लगता है कि वो अपने बॉर्डर पर पहुँच चुका है और अब वो अपने घर के रास्ते में चल रहा है। और घर के रास्ते में चलते 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 उसे दूर अपना घर दिखाई दे रहा है, और वो धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ता चला गया। और उसने देखा कि उसका घर उसके पास आता जा रहा है। वो घर के पास पहुंचता है, उसके घर का दरवाज़ा उसको दिखता है। उसके घर के दरवाजे को वो ठकठकाता है, और दूर से जैसे ही वो दरवाज़ा खुलता है और उसके दूर से उसका छोटा सा बच्चा उसकी तरफ दौड़ता उसे नज़र आ रहा है। और उसके पीछे उसकी वाइफ उसके पीछे पीछे आती हुई उसकी तरफ बढ़ रही है। वो सिचुएशन वो अपने उसके माइंड में चल रही थी, और धीरे धीरे जब वो अपने दरवाजे पर पहुंचता है और उन दोनों से मिलता है तो वो नीचे गिर जाता है। इस सिचुएशन में उसके साथ हुआ क्या कि उसने अपने आप को ब्रेन एनकोडिंग में डाल दिया, मतलब अपने माइंड को डाइवर्ट कर दिया। माइंड डाइवर्ट करते ही वो अनकॉन्शियस माइंड में चला गया। उसने अपने शरीर को एक अलग सिचुएशन में अलग छोड़ दिया। अब उसके कॉन्शियस माइंड को ही पता था कि उसका शरीर किस कंडीशन में है, अनकॉन्शियस माइंड को नहीं पता था कि उसका शरीर किस कंडीशन में है। और वो चलता चला गया। उसको ना ही थकान लगी, ना ही उसको भूख प्यास लगी। उसके शरीर को जो कमांड मिली थी वो करता गया, और वो ऑटोमेटिकली अपने घर नहीं, अपने बॉर्डर पे अपने फौजियों के सामने गिरा, और जहाँ उसको वहाँ से ले जाया गया, और वो उस कंडीशन में वहाँ पे हॉस्पिटल गया और बच गया। लेकिन उसने अपने माइंड को उस लेवल पे बना लिया, अनकॉन्शियस माइंड में डालकर एनकोडिंग करके, मतलब जो उसको करना था, मतलब अलग डाइवर्ट किया, बिल्कुल अलग हो गया कॉन्शियस माइंड से। शरीर की कंडीशन अब उसको नहीं पता थी कि उसको थका हुआ शरीर है या नहीं पहुँच पाएगा, ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई, और वो हॉस्पिटल पहुँचा। और इसी सिचुएशन में वो अपने घर पहुंचा। तब उनको सबको ये पता लगा कि ये बहुत ही रेयर चीज़ है कि एक मेडिकली फिट आदमी नहीं है, और उसकी जो बॉडी की जो मेडिकली जो कंडीशन थी वो ऐसी थी कि वो कुछ किलोमीटर भी नहीं चल सकता था, क्योंकि उसके अंदर कोई कई दिनों से ना खाना था ना पीना था, और वो वॉर में बुरी तरह थक चुका था। तो इस
कंडीशन को हम बोलते हैं ब्रेन एनकोडिंग। ये हम खुद भी कर सकते हैं जब किसी ऐसी परिस्थिति में होते हैं, या कई बार हमसे अचानक भी एक ऐसी परिस्थिति बन जाती है जब हम ऐसी कहीं हम मान लो हमारे पीछे कोई ऐसी चीज़ लग जाए कि हमारे पास बचने की और कोई जानवर है, मान लो आपके पीछे शेर पड़ गया, वो आपके पीछे भाग लिया, तो आपके पास जो आपकी शारीरिक क्षमता है उससे भी एक्स्ट्रा आप अपना एफर्ट दिखाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी की कैपेसिटी या आपकी ब्रेन की कैपेसिटी बहुत ही एडवांस होती है, जो जनरली किसी भी लोग को नहीं पता होती है। जब वो उस कंडीशन में आते हो तो अचानक वो चीज़ वो कर देते हैं। यहाँ हम अपने आप भी एक कंडीशन से निकलने के लिए दूसरी कंडीशन में जाकर कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में जाकर इन चीज़ों को पार कर सकते हैं। तो होपफुली मुझे लगता है कि मैंने जो आपको कहानी बताई उसको आपने समझा होगा। मैं कोशिश करूँगा आगे और भी अच्छी स्टोरीज़ के साथ अच्छी कंडीशंस और अच्छे ब्रेन से रिलेटेड, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों को आपके सामने पेश करूँ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।